our beloved students, शिव सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से मेजर ध्यानचंद के जीवन, उनके कर्तृत्व पर प्रकाश डाला। मैं सबसे पहले आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को बधाई देता हूं। बच्चों, कोई भी व्यक्तित्व, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसके पीछे उपलब्धियों के साथ साथ एक संघर्षपूर्ण जीवन गाथा जुड़ी होती है। और ये जो हम जन्म दिवस मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं, उस व्यक्तित्व की उस संघर्षशीलता को, उसकी जीवन गाथा को भी एक तरीके से हम उससे प्रेरित होने के लिए उनको याद रखते हैं। और वे हमारे देश के महान सपूत हैं। इसी क्रम में आज का जो दिवस है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो समर्पित है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन रूप में, जिसे हम याद करते हैं। आप जरा अपने आसपास या अपने व्यक्तित्व को देखिए। एक सीसी एक्टिविटीज तमाम होती है अपने स्कूल में, और उसमें जिस दिन आपको एक प्राइज, एक स्थान मिलता है, कितनी खुशी मिलती होगी उस दिन आपको। और जब ध्यानचंद की है, मैं शिव सर को की प्रशंसा कर चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने पूरा जीवन वृत्त मेजर ध्यानचंद जी का हम लोग समूह प्रस्तुत किया। किसी कहानी में या किसी लेख में मैंने पढ़ा था कि मेजर ध्यानचंद जी बचपन से ही हॉकी का इस तरह से जुनून जैसा उनको सवार हो गया कि जब वे उठते थे और खेतों की तरफ जाते थे तो उनकी हॉकी स्टिक और बॉल उनके साथ होती थी, और उस सुबह दौड़ भी लगाते थे तो उसी के साथ हॉकी और गेंद नीचे एक दौड़ाते हुए मेढ़ों से इधर उधर सारी तरफ उनके की तरफ उसको दौड़ाते हुए चलते थे, और गेंद उनकी हॉकी से चिपक करके जाती थी, जैसे वो उनके आंखों का इशारा समझती हो, पूर्णतया अनुशासित हो उनकी हॉकी की स्टिक से। कोई बड़ी ट्रेनिंग उन्हें नहीं मिली बच्चों, ना ही उन्हें आज की डेट में जिस तरह से हमारे देश के पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, धीरे धीरे और भी खेल मंत्रालय बन चुका है। तमाम कंपनियां उसको आज प्रायोजित करती हैं, अपना पैसा देती हैं। स्टर्फ घास पे आज खेला जाता है, उसकी पायरा ट्रेनिंग होती है, शूज उस तरह के बनाए जाते हैं। सेफ्टी के लिए तमाम मेजर्स आज की डेट में लिए जा रहे हैं। जैसा शिव सर ने अपनी स्पीच में भी बताया कि मेजर ध्यानचंद ने अपने शूज उतार दिए बीच खेल में, और उसके बाद नंगे पैरों से खेलते हुए और उन्होंने अपनी टीम को विजय दिलाई। मेजर ध्यानचंद जी का ये जो संघर्षशील व्यक्तित्व है, हमें बहुत सी प्रेरणाएं मिलती हैं बच्चों। और इससे एक बात का तो पता चलता ही है कि सुविधाएं कभी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनती। आज इस विषम परिस्थिति में आप देख रहे होंगे कि हम सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए, मुश्किल घड़ी है, लेकिन हमारी चाहत इतनी मजबूत है, हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है। हम नियमित कक्षाओं में जिस तरह से जुड़ा करते थे, बात करते थे, उससे कहीं ज्यादा हम लोगों का संबंध मजबूत हुआ हमारे बच्चों के साथ, हमारे शिक्षक का, हमारे स्कूल का। आप उस समय के लिए नहीं मुहताज हो कि जिस टाइम ड्यूरेशन में आप इंटरेक्शन हुआ करता था। आज आप किसी भी समय कभी भी अपने शिक्षक के साथ जुड़ जाते हो, उनसे बात कर लेते हो, अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हो। आप अपने विद्यालय का उदाहरण देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत कम है, सुविधाएं बहुत कम है, लेकिन
लेकिन इन सबको कहते हुए हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रह सकते। योगदान दे सकते हैं। बच्चों, आप सभी को हमारे अभिभावक भी हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, बच्चों के माध्यम से वो हमें सुन रहे होंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप सभी को पता है कि मेरा 15 वर्ष का शैक्षिक वो नवोदय विद्यालय के साथ रही है। मैं आज के दिन पे थोड़ी सी स्मृतियां अपनी शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। ये कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना मैं नहीं कर रहा हूं नवोदय और केवी की। मैं एक दृष्टिकोण की बात करता हूं, एक सोच की बात करता हूं। नवोदय विद्यालय में मैंने क्या देखा, जो नवोदय ने मुझे सिखाया, जो हमने ग्रहण किया, उसके संदर्भ में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वहां की जो डेली रूटीन होती थी वो सुबह 5 बजे से शुरू होती थी और वो लेट नाइट चलती थी। हम यदि क्लास में बच्चों के साथ तो जुड़ते ही थे, गेम्स का भी क्लास चल रहा होता था, शाम के समय बच्चे खेल रहे होते थे, फिर भी देखते थे कि मैथ टीचर के पास कुछ बच्चे जुटे हुए हैं, पूछ रहे हैं। कोई एक दूसरे साइंस सब्जेक्ट के साथ जुटा हुआ, वो उसके उनके अपने जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करा रहा है। जहां जिस सब्जेक्ट के साथ उसे प्रॉब्लम होती थी, वो अपने टीचर के साथ किसी भी समय वह उनसे पूछ लेता था। रात में हम लोग अटेंडेंस लेने के लिए जाते थे हॉस्टल्स में। वहां पर भी बच्चे हमें जल्दी आने नहीं देते थे, कहते थे सर कुछ बताओ, आप थोड़ी देर हमारे साथ रहो। तो हम लोग बैठ जाते थे उनके साथ, और 9 बजे के बैठे हुए कब 11 बज गए, किसी ने कोई क्वेश्चन उठा दिया, सर इसका क्या उत्तर हो जाएगा। और इस तरह से एक इंटरेक्शन बच्चों के साथ बन जाता था, और एक उसका एक बेहतर परिणाम जो है परीक्षा फल के रूप में भी आप देख सकते हैं कि पूरी क्लास का एवरेज, इवन मैं बताऊं, मैं गाजीपुर नवोदय में था, तो वहां पर मैथ जैसे सब्जेक्ट में वहां का जो रिजल्ट होता था वो रीजन में नंबर 1 पर होता। मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, मेरा भी 90 एबव हमेशा एवरेज रहा, उससे कम नहीं रहा कभी भी। मैं इसके पीछे एक चीज बताऊंगा जो हमने सीखा, कि नवोदय ने हमारा डे और नाइट का जो सेंसेस है ना, वो समाप्त से कर दिए। हम कभी ट्रेनिंग में भी जाते तो ये बात बताई जाती थी कि जहां भी बच्चा आपका मिल जाए, जहां भी शिक्षक और छात्र एक साथ जुड़ जाएं, वहीं पर शिक्षा शुरू हो जाती है। और वो न समय देखते हैं, न स्थान देखते हैं, जब भी जुड़ जाएं शिक्षा शुरू। उसके लिए ना किताबों की आवश्यकता होती है, ना प्रसन्नता होती है। और आप सभी, मैं देख रहा हूं कि मोर देन 250 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, और आगे और क्यों में है, लेकिन 250 लास्ट लिमिट है इस लिंक के माध्यम से जुड़ने की, तो 250 ही जुड़ पा रहे हैं। और फिर भी हम वेल डिसिप्लिन्ड हैं, और हमारा कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। ये देख करके मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग अब ऑनलाइन कक्षाओं के अभ्यस्त हो रहे हो, और उसको कैसे अच्छे ढंग से चलाते हैं, ये चीजें हम सभी सीख रहे हैं। अब हम भीड़ नहीं है, हम भीड़ अब नहीं रह गए, हम इंडिविजुअल अपनी इच्छा भी प्रस्तुत करते हैं हर जगह। तो यह देख करके हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक सबसे बड़ी बात है कि ध्यानचंद जी इन सबों का ध्यान नहीं रखता, उनकी इच्छा शक्ति, उनका जुनून। जिन बच्चों ने माइक ऑन रखे, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। भावना पराशर, स्मृति शर्मा, सभी बच्चे म्यूट रहेंगे। तो ये
मैं आपको बोल रहा था कि संसाधनों के अभाव को उन्होंने नहीं ध्यान दिया, बल्कि उन्होंने अपने जुनून पर ध्यान दिया और अपने इस जुनून को उन्होंने जिया एक तरीके से। आज का इस कार्यक्रम का मैं लास्ट में एट लास्ट सभी शिक्षक साथियों, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को उनका सहयोग देने के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस आज के कार्यक्रम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अभी ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त नहीं हो रहा है, अभी आगे बहुत से कार्यक्रम हैं जो रविंदर सर आपको बताएंगे, लेकर के चलेंगे कार्यक्रम के हिसाब से। मैं आज के दिवस की सभी को बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम इस कार्यक्रम में आज के दिन पे ये शपथ लें कि हम अपने इस उद्देश्य में, जो उद्देश्य लेकर के हम चले, अपनी शैक्षिक प्रगति में अपना पूरा योगदान, अपना साथ हम अपने को देंगे, जरूर देंगे। तो विश यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for your motivational word. As sir has told that we should have willpower to learn, then we can achieve anything in our life. And we should be like the thirsty crow. As sir has told, we should utilize our resources. We should utilize our available resources. Then we can taste the water of success. Okay. And sir has beautifully explained that we celebrate the birthday of any great person in order to remember his struggle and success. Thank you very much, sir, for your kind words. In the sequence, now I would like to call our TGT SST, Shri Deepak Kumar, who will enlighten us with his words on fitness and wellness through sports. That is an initiative under Fit KVN and SBSB. Please, Deepak sir.